नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार इस समय आज लग रहा था कि बाजार शायद फिसलता हुआ दिखाई दे, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन बाजार अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के अनुसार जो है बाजार गिरावट के साथ खुला। गिरावट में 20,121 का इंट्राडे लो भी देखने को मिला, लेकिन क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है। और कुछ देर पहले ही निफ्टी ने जो इंट्राडे हाई बनाया है वो है 20,195 का, और अभी वहाँ से थोड़ा सा नीचे करीब 30 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। 20,163 का स्तर देखने को मिल रहा है। 20,155 पे निफ्टी खुला, और जो है उसके बाद से हमने देखा कि 20,195 का आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 29 शेयर ऐसे हैं 50 में से निफ्टी में जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है, और दबाव देखने को मिल रहा है 21 शेयरों में। लेकिन आज की इस रैली में जो सबसे शानदार मूव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है पीएसयू बैंक्स में। एक एक करके अगर हम आपको शेयर दिखाएं तो आप यूको बैंक से लेकर के आईओबी किसी भी बैंक के शेयरों को, पीएसयू बैंक को उठा लीजिए और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। कुछ एक शेयरों पे अगर हम इंट्राडे चार्ट दिखा सकें तो शानदार मूव आज देखने को मिल रहा है। खासतौर से यूको बैंक में आज ज़बरदस्त मूव पिछले 2-4 दिन के अंदर देखने को मिला है। ये बैंक इंडेक्स इस समय आप देख सकते हैं, बीएसई का बैंक इंडेक्स यहाँ 5,171 का स्तर देखने को मिल रहा है। यूको बैंक का अगर चार्ट दिखा सके तो देखिए कितना शानदार जो है तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, आज के खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी 1 घंटे के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर। जी सर, कैसे देख रहे हैं इस लेवल पे बाजार को? क्या ये बाजार इस लेवल पे आकर के आपको थोड़ा डरा रहा है? आज सुबह ही एक एक्सपर्ट को सुन रहे थे जो कि कई सारे फंड्स मैनेज करते हैं, बड़े निवेशक हैं, वो कह रहे थे कि दुनिया में सबसे महंगा बाजार इस समय जो है वो भारत का दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं और इस रैली को कितना सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है आपको ये रैली? डेफिनेटली मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि हमारा मार्केट थोड़ा महंगा हो चुका है, और अगर आप मिड टू स्मॉल कैप स्टॉक देखेंगे वहां पर काफी बड़ी तेजी रही है। और जैसा आप बता रहे थे कि पीएसयू बैंक भी काफी तेजी में है अभी। केवल और केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी साइज है इंडियन मार्केट में शायद वो ज्यादा है, बोल के हमारे मार्केट महंगे हैं थोड़े, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए ग्रोथ जितनी भी कैपिटल हैं वो डेफिनेटली चेज करेंगे, उसके लिए थोड़ा महंगा दिख रहा है मार्केट। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा हर्डल होगा वो तकरीबन निफ्टी स्पॉट पे 20,225 के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और उसमें आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मोटे तौर पे 20,000 के नीचे अगर बाजार खिसकता है तो थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होगी उस समय। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड अभी तक मजबूत है। एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो फॉर द डे थोड़े कमजोर हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर ठीक दिखे हैं। कल एक छुट्टी है, कल क्रेडिट वीक है, तो मार्केट थोड़ा सा जो है उसको शायद फैक्टर इन करता हुआ है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि जब तक तेजी है आपको ओवरऑल ब्रॉडर इंडाइसेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। लेवल्स को लेकिन डेफिनेटली ध्यान रखें कि 20,000 के नीचे अगर खसकेगा तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और उस समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। जी सर, अभी आपने भी जिक्र किया और पीएसयू बैंक्स को लेकर के, अभी पीएसयू बैंक्स में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आज अगर देखें कुछ एक शेयरों को, खासतौर से जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं वो काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं। यूको बैंक के जरा मैं चाहूँगा कि एक बार आप चार्ट्स देखें। एक महीने के अंदर 44% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, और पिछले 6 महीने के अंदर 50 से 86% की तेज़ी आ चुकी है। अब यहाँ से और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है यूको बैंक के अंदर? और आपके पसंदीदा बैंकिंग में, पीएसयू बैंकिंग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा शेयर लग रहा है? देखिए, इस तरह से तो अभी अगर आप देखें, क्योंकि जो यूको बैंक है, हम लोग जो भी बैंकों को वैल्यूएशन देते हैं प्राइस टू बुक काफी ध्यान रखते हैं। और अगर आप देखें करंट मार्केट प्राइस पे ऑलमोस्ट मोर देन डबल है अपने बुक वैल्यू पे, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपके पास है तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जहाँ पर दिखती है मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक में अच्छी जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि बुक वैल्यू 203 के आसपास है, करंट मार्केट प्राइस 217 है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखे। और दूसरा कैनरा बैंक है, मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी बुक वैल्यू से काफी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है बैंक।
430 की बुक वैल्यू है, 373 के आसपास मार्केट प्राइस है। तो इन जगह पे है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर रहना चाहिए। और मार्केट जिस तरह से बढ़ गया है, बिल्कुल भी अगर आप सेफ्टी ऑफ कैपिटल की बात करें तो लार्जर या बड़ी चीजों पे रहेंगे तो मार्केट अगर करेक्ट होता है तो आपके पोर्टफोलियो पर उतना बड़ा नुकसान नहीं क्रिएट करता है। इस बीच चूंकि बैंकों पे बातचीत हो रही है, बहुत सारे दर्शक बैंकों पे सवाल भी कर रहे हैं। मयंक कुमार खंडेलवाल जी ने सर एक सवाल आपसे पूछा है और वो कह रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, 2000 शेयर इनके पास हैं 30 रुपये के हिसाब से। कहाँ तक ये शेयर जा सकता है ये जानना ये चाह रहे हैं। और अभी अगर हम देखें तो आज अगर हम देखें तो मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर के, आपकी क्या राय है? अभी 46 रुपये के आसपास चल रहा है, आज 17% की तेज़ी है। पूरे बैंकिंग सेक्टर में आग लगी हुई है। अभी इन्होंने 30 रुपये की खरीद की हुई है और 2000 शेयर हैं, तो यानी कि 32,000 रुपये का इनको अभी मुनाफा हो रहा है। कहाँ तक जा सकता है सर ये शेयर? देखिए, वैल्यूएशन हमेशा हम देखते हैं कि वैल्यूएशन कहाँ पर ज्यादा है। तो जैसा अभी मैं बात कर रहा था कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो सबसे बड़ा एक मापदंड है, हम देखते हैं। और उसमें प्राइस टू बुक में अगर आप देखेंगे तो 13.5 रुपए का इनका बुक वैल्यू है और 46 रुपए के करीब के दाम है। तो ऑलमोस्ट जो है मोर देन जो है 3 टाइम्स जो है वो आप देखें कि बैंक ट्रेड हो रही है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि आपके पास पैसे आ चुके हैं काफी, उसको प्रोटेक्ट करें कि ये कहीं गिरे ना। और परसेंटेज वाइज मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो परसेंटेज लॉस अगर आपके पोर्टफोलियो में होने लगे तो वहाँ से 4 से 5% नीचे का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली बना के रखें। वैल्यूएशन वाइज जो है वो काफी स्ट्रेच हो चुका है। काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है वैल्यूएशन वाइज। तो आप चाहें तो इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बांधे रह सकते हैं या फिर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक ठाक मुनाफा आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रजत जी का भी एक प्रश्न आया है और ये आइनॉक्स ग्रीन के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं सर। इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं, 65 रुपये के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। अभी हम देखें तो ये करीब 67 के आसपास चल रहा है। 2 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। 2% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है आइनॉक्स ग्रीन के अंदर। पिछले कुछ समय से एक रेंज में ही फंसा हुआ है शेयर दिखाई दे रहा है। अभी इनको क्या करना चाहिए सर? एक महीने से थोड़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, ये चूंकि ग्रीन एनर्जी में बहुत फोकस है जिस तरह से सरकार का, और आने वाले टाइम पे जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और गवर्नमेंट जो फुलफिल करने की बात कर रही है, तकरीबन 400 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएंगी और ग्रीन से आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है। और इस तरह से इन कंपनियों को काम मिलेगा। लेकिन अगर इनकी पीएनएल को देखेंगे तो वहां पर अर्निंग वोलेटिलिटी ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली कंपनी कमा रही है, लेकिन डेट का सर्विस करने के लिए 595 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी पे। और जो कि डेट सर्विस करने के बाद जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट पे लॉस आता है नेट लेवल पे, और वो तकरीबन 2018 से मेरे पास डेटा है, तो उसमें कंपनी लगातार लॉस कर रही है। और ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि थोड़ी सावधानी रखिए आप। एटलीस्ट आपका जो लिया भाव है उसी के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें। बिजनेस एज सच अभी तक प्रॉफिट बनाने में नाकामयाब रहे हैं ये लोग। अपॉर्चुनिटी साइज ज्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको इस मार्केट में अगर कहीं भी गिरावट होगी तो लोग मतलब बाजार ये देखता है कि कहाँ प्रॉफिट कम है और कहाँ पे वैल्यूएशन ज्यादा है, उसको पहले बेचेगा। तो उस लिहाज से आपने जहाँ लिया है वहीं पर स्टॉप लॉस बना करें। ठीक है सर। सर एक आपसे एक और क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे जहां पर कि आज हम अच्छा मूव देख रहे हैं, वो है डिफेंस क्षेत्र। और डिफेंस क्षेत्र के अंदर जो है सरकार की तरफ से करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं सभी जो है डिफेंस क्षेत्र के जो शेयर हैं, चाहे वो बीईएल हो, कोचिन शिपयार्ड हो या बाकी जो कंपनियां हो, उन सब में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। डिफेंस को लेकर के सर काफ़ी ऑलरेडी चूँकि एक मूव आ चुका है यहाँ पर, अभी आपकी क्या राय रहेगी? क्या अभी भी कोई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? आपको लगता है कि अब डिफेंस में थोड़ा सा सतर्कता जो है अपनानी चाहिए? देखिए, डिफेंस में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हम लोग के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है अभी वो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। रिलेटिवली वेल प्राइस्ड है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं कि इसमें एक जो है आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी हो सकती है, तो गिरावट में ही लेने की सलाह होगी। अदरवाइज और सारे स्टॉक्स अगर आप देखें
डिफेंस में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में काफी बड़ा रनअप आ चुका है। इस स्टॉक में रिलेटिवली वो रनअप नहीं है, ऑर्डर बुक साइज काफी अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज होगी हेंस फोर्थ भी। तो ये स्टॉक, क्योंकि अगर इस स्टॉक में अगर आप रिटर्न रेशियोज के लिहाज से देखें, इफिशियंसी जिसे हम कहते हैं, काफी अच्छी इफिशियंट कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% के करीब है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 24% है। मतलब इसकी अगर आप नाम हटा दें और नंबर्स को देखें तो ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। गर्व सरकार की कंपनी में बहुत कम दिखता है कि आपको इफिशियंट हो कंपनियां, और उसमें से वन ऑफ द कंपनी है ये। सर संतोष सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और अपना महत्वपूर्ण राय बाजार पे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर या कोई कुछ सेक्टर, कुछ शेयर जो आपको पसंद आ रहे हो? देखिए, हमने अभी बताया कि हमारे पास बीईएल है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बैंकिंग में तेजी दिख रही है। मार्केट भी रिलेटिवली तेज होने को लगता है। डॉलर में आप ध्यान रखें कि यहाँ पर लगता है कि क्योंकि क्रूड बढ़ चुके हैं, काफी दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो डॉलर बढ़ सकता है। यूएसडी आईएनआर मुझे लगता है कि यहाँ बढ़ेगा। मार्केट भी लेकिन साथ ही साथ बढ़ना चाहिए। इस बार मुझे ये इक्वेशन लग रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस, यूएसडी आईएनआर और मार्केट, ये तीनों चीजें शायद साथ में बढ़ेंगी। लेकिन आपको वैल्यू जरूर देखना है। वैल्यू देखते हुए आपने निवेश करना है कि कहीं भी ज्यादा जो है वैल्यू हो वहाँ न निवेश करें। जो भी बातें हमने की है, वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली है। मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें खरीद और बिक्री के पहले। और भारत बीईएल जो है हम लोग की कंपनी के पोर्टफोलियो में है। चलिए, बीएल आपके पोर्टफोलियो में, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए बाजार पे, और बाजार पे अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इस बीच जरा बाजार पे नजर डालते हैं तो बाजार में भी जो है हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी जो है फिसलन देखने को मिल रही है। हालांकि रिकवरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अभी हम देखें तो 20,168 का स्तर देखने को मिल रहा है, 24 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। चलिए, अब हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। बहुत देर से दर्शक जो है वो इंतज़ार कर रहे थे आपका कि कब आपके दर्शन होंगे। चलिए, अब आपके दर्शन हो गए हैं। बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को आप? आज लोअर लेवल से जिस तरीके की एक शानदार रिकवरी देखने को मिली, क्या ये दिखा रहा है कि बाजार अभी फिलहाल गिरने के मूड में नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा मांगूंगा क्योंकि ट्रेवल की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया। और बाकी इस समय मार्केट में अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली है कि जो रिकवरी यहाँ पर दिखा रही है, और खास तौर से बैंकिंग काउंटर से लेकर के पावर कंपनीज तक, उनमें ऐसा लगता है कि मार्केट में यहाँ पर एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी अभी बनती रहेगी। खास तौर से निफ्टी के लेवल को यहाँ पर सबसे पहले फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इन लेवल्स को देख करके ही यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जब तक निफ्टी 20,100 से ऊपर है, 20,173 चल रहा है, 20,100 ऊपर है, तब तक यहां पर अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और इस पूरे हफ्ते मार्केट में बुलिश टोन थोड़ा हावी होता हुआ नजर आएगा, और 20,350 तक के लक्ष्य हफ्ते के एंड तक देखने को मिलेंगे। अब आती है बात कि अभी के लेवल में क्या है। अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए, एक बार को 20,172 चल रहा है, 20,150 के पास, 120 के पास अगर आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा, तेजी अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगी। अब स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें तो जो कॉल पुट खास तौर से राइटर हैं उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है। आप यहां पर 20,200 पे कॉल और पुट दोनों को यहां पर राइट करके चल सकते हैं, खास तौर से करंट एक्सपायरी पे। ये आज के लिए स्ट्रैटेजी है। अब 21 सितंबर की एक्सपायरी पे इस समय अगर 20,200 का कॉल और पुट का टोटल करिएगा तो आपको मिलेगा लगभग 147 रुपए, और ये घट के आ जाएगा 115 120 रुपए। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो यहाँ पे 15 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 25 रुपए का मुनाफा 30 रुपए का मिल सकता है बहुत इजीली। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी के ट्रेडर्स के लिए, जो कि स्ट्रैटेजी बनाकर चले, मार्केट कहीं भी जाए आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी। चलिए, तो ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि ट्रेडिंग करते हैं। इस बीच अनुज वर्मा जी की तरफ एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं माय फेवरेट विपुल सर और डॉक्टर रवि सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अनुज जी कह रहे हैं कि सर लेकिन हम रवि सर से नाराज़ हैं क्योंकि वो लखनऊ आए और हमसे बिना मिले वापस चले गए। तो आप लखनऊ गए सर, आपने बताया नहीं, और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अनुज जी कि आप गए थे, उनसे मुलाकात नहीं की आपने। जी देखिए, बहुत व्यस्त था लखनऊ, बनारस और
प्रयागराज, ये 3 डेस्टिनेशन थी जिस पे मैं गया। और आज सुबह ही लौटा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से थोड़ी जो है, चूंकि वहां पर कई प्रोग्राम्स थे, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम थे। और विपुल जी, आपको बताऊं मैं, तो काफी लोगों ने मनी नाइन को वहां पर मुझसे डायरेक्टली, कई लोगों ने बात करी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में, और उनको आपका ये प्रोग्राम बोला कि आप हमारे लोगों के माध्यम से आप बिल्कुल आप मनी नाइन की टीम को शुक्रिया करिएगा, विपुल जी को हमारा प्यार पहुंचाइएगा। तो वो मैंने आपके सामने, और खास तौर से उन दर्शकों से भी जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पास कर दिया है बाकी विपुल जी के नहीं नहीं, पास। बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट यहाँ आते हैं और उनको अच्छी सलाह देते हैं, और इसी वजह से लोग कार्यक्रम पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर कि अपना समय आप देते हैं और इतनी महत्वपूर्ण रिसर्च करके लेकर के आते हैं। चलिए जरा फटाफट, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं सर और लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं। एस एस पांडे जी ने पूछा है कि सर SW सोलर के 100 शेयर हैं, 362 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं, 1 से 3 महीने तक से लेकर के 1 साल तक के क्या टारगेट हो सकते हैं? तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद का भाव है 362 पे है, अभी 356 के आसपास चल रहा है, तो 5-6 रुपये के नुकसान पे है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अभी क्या सलाह रहेगी? 1 से लेकर के 3 महीने, फिर 4 साल, तो बहुत लंबा इन्होंने, मतलब 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म पे अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी, और इस स्टॉक में यहाँ से दमखम अभी और बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। 340 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, टारगेट रखिए मिनिमम। यहाँ से अगर देखते हैं मोमेंटम से, तो 410 से 430 रुपए, तो ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म नजरिया तो बड़े टारगेट मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इन लेवल्स पर आता है, तो एक बार वापस से आप अपना चेक जरूर करवाइएगा, पूछिएगा कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो। ठीक। इस बीच एक और दर्शक हमारे हैं, आदित्य जी। आदित्य जी कह रहे हैं सर IRCTC का टारगेट क्या होगा? सर रेलवे में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी बीच बीच में, और काफ़ी सारे शेयर आपने भी रिकमेंड किए, लेकिन इन सबके बीच में IRCTC के अंदर वो बात नहीं देखने को मिली, उस तरह का रनअप नहीं देखने को मिला। पिछले अगर हम बात करें 1 महीने की, तो 7-7.5% चला, जबकि बाकी शेयरों में काफ़ी शानदार मूव भी हमने देखे हैं। पिछले 6 महीनों में मात्र 14% की रैली देखने को मिली, जबकि कई सारे शेयर डबल भी हो गए। आप कैसे देख रहे हैं IRCTC को? देखिए, पूरे उस पैक में अगर देखा जाए, तो IRCTC से ही मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्टॉक को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल अभी के हिसाब से भी मुझे बहुत ज्यादा भविष्य यहाँ पर बड़ा नहीं दिखाई देता। और लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पोजीशन रखी, थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए। मुझे ऐसा लगता है दिसंबर तक इस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम और बढ़ेगा, यहाँ पर फायदा और मिलेगा। लेकिन अभी के लिए एक बार को IRCTC को कंटिन्यू रखिए। आप साइड में अगर टारगेट देखते हैं, तो मुझे लगता है 780 के आसपास अगर टारगेट आता है, तो एक बार रिव्यू जरूर कराइए। चलिए, तो 780 के टारगेट एक बार अगर देखने को मिलते हैं तो फिर आप रिव्यू कर सकते हैं। ये आपके लिए जो आपने लक्ष्य पूछा था, तो ये फिलहाल आपके लिए टेंटेटिव टारगेट निकल के आता है, जो वहाँ पे पहुँचेगा दोबारा आप सवाल कर लीजिएगा। इस बीच आशीष जी हमारे साथ, अनिल जी माफ़ कीजिएगा, जुड़े हैं गुजरात से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही बढ़िया रहिए। आप क्या करते हैं सर? मेरा राशन का दुकान है, किराने का। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर, मैंने नेटवेब खरीदे, 66 है मेरे पास। 920 रुपया वाले है। अच्छा, 920 के भाव पे? अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? बढ़िया रिटर्न तक। बढ़िया रिटर्न तक, चलिए ये अच्छा है। चलिए 920 के आसपास आपने लिए हैं, अब 811 हो गया है, आधे % की आज भी गिरावट है। और हाल फिलहाल की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन ये मुझे लगता है आपने लिस्टिंग के बाद लिए तो आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। सर लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी को? अभी 811 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 920 पे लिए हुए हैं। देखिए, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसमें और दिखाई देता है, और मुझे लगता है कि विपुल जी 650 तक के लक्ष्य ये अभी गिर सकता है। आप 800 चल रहा है, मैं 650 और 700 के बीच के लेवल देख रहा हूं। तो आंसर मेरा क्लियर है कि इस स्टॉक से फिलहाल तो निकलने का मौका है, और एक बार को एग्जिट करिए। नेक्स्ट ट्रेड जो भी होगा उसको फिर से लीजिए। बाकी हम लोग चुन चुन के स्टॉक में आज मिड कैप स्मॉल कैप के, या ये कहें कि मिड कैप हो गए हैं स्मॉल कैप से, बढ़िया स्टॉक की बास्केट है, उनमें निवेश करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक बार लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि 650 तक के नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं अनिल जी आपको।
तो यहाँ से निकलिए और जहाँ कहाँ पैसे लगाने वो रवि जी भी बताएंगे। कार्यक्रम आखिरी तक देखते रहिए और आखिर में चुन चुन के में हम विस्तारपूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच जो है डॉक्टर ऋत्विक राजगौर जी ने प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले रखे हैं 2382 पे और कह रहे हैं कि अब अगले एक साल के लिए इसमें क्या कुछ आप भविष्य तलाश रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एडजस्टेड प्राइस है इनका जियो फाइनेंस के बाद 2382 रुपये। अभी क्या करना चाहिए सर रिलायंस में? बड़ी खबरें सारी आ गई हैं। देखिए, मुझे लगता है रिलायंस को भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस समय 2444 के पास चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2350 है वो एक बॉटम है। लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 2700 के आसपास तक के लेवल आपको आने वाले 2 से 3 सालों के बीच में देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे ऊपर ही लेवल होंगे, लेकिन ये मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। साल भर के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 2650 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की पोजीशन से उनको छेड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखिए। थोड़ा डिप होता है तो और खरीदारी करिए, लेकिन पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। पोजीशन को कंटिन्यू करिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। जी बताइए सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कैलकाटा से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास 225 शेयर है जियो फाइनेंशियल के। जियो फाइनेंशियल के? वो मुझे रिलायंस के अगेंस्ट में मिला था फ्री में। ठीक ठीक। और तो मेरा क्वेश्चन ये है जी कि अब जियो फाइनेंस में मार्केट से ले सकता हूँ क्या? अभी किस रेट पे ले सकता हूँ अगर लूँ तो क्या करना है? कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं आप? नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए। सर रिलायंस थे इनके पास, रिलायंस से बातचीत हुई। अगले दर्शक हमारे साथ जियो फाइनेंशियल पे आ गए और इन्होंने जो है इनके पास रिलायंस के बदले इनको मिले हैं और भी शेयर खरीदना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से सर कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल पे? जियो फाइनेंशियल पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, आपके साथ भी किए और तमाम स्तरों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं? देखिए, 235 का लेवल चल रहा है और मैंने जहां तक है विपुल जी कहा है कि बेस्ट लेवल है 200 रुपया और वर्स्ट लेवल है 253 रुपया। तो यानी कि मतलब ये है कि आप 200 से लेके 253 के बीच में आप खरीदारी कहीं भी करें, आपको स्टॉक में बने रहना है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। 235 चल रहा है तो यहाँ पर 15% का इन्वेस्टमेंट तो किया ही जा सकता है। 200 रुपए तक में 100%, तो जितने रुपए नीचे मिलता है उतने परसेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। 100 रुपए निवेश करना है, मैंने बताया। अगर 250 होता तो शायद 10% ही निवेश करते। यहाँ पर अभी 235 है तो 10-15% निवेश कर लीजिए और 200 तक में पूरा निवेश बना लीजिए और पोजीशन को होल्ड रखिए। अच्छे रिटर्न्स आपको ये देगा। तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे सर। चुनाव आपका अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे नीचे आए एक मुश्त पैसे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाइए। 200 रुपये तक पूरे पैसे आप लगा सकते हैं। अभी अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो 15 रुपये अभी आप लगा सकते हैं। ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आती हुई। नबीउल्लाह खान साहब ने प्रश्न भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में और इन्होंने 24 रुपये 25 पैसे पर लिए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ संतोष जी थे और उनसे हम चर्चा कर रहे थे। सर आज पीएसयू बैंकों के अंदर जिस तरह का धमाका मचा हुआ है, बहुत शानदार मूव देखने को मिल रहे हैं सभी पीएसयू बैंक के। अभी साउथ इंडियन बैंक के ऊपर इनका सवाल है, 24 पे इन्होंने लिया है। ये भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी है, 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 26 रुपये 20 पैसे का स्तर। ये हुआ क्या सर? पीएसयू बैंकों में एकदम शानदार मूव देखने को मिल रहा है। यूको बैंक तो 2 दिन के अंदर धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है। अब साउथ इंडियन बैंक भी आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? विपुल जी, 2 हफ्ते पहले, दो प्रोग्राम पहले ये कहा जाए हम लोग चर्चा कर रहे थे और बिल्कुल मैंने एक वर्ड यूज किया था, छोटा बैंक बड़े धमाके। बिल्कुल और बिल्कुल उनमें ये स्टॉक शामिल था और अभी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल 33 रुपीज के टारगेट के लिए बनाकर रखिए। पीएसयू बैंकों में काफी अच्छी तेजी है, तेजी का फायदा उठाइए। न्यूज का इम्पैक्ट है मार्केट में और साथ ही जिस हिसाब से बैंकों की सेहत सुधरी है उसका फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन को कंटिन्यू करिए, जल्दबाजी मत करिए निकलने की। और ये ऐसे स्टॉक्स है जिनको अगर आप रखते हैं तो मल्टी बैगर साबित होंगे। तो मुझे लगता है मल्टी बैगर बनने दीजिए, फिर बात करें थे। मल्टी बैगर बनने दीजिए। और सर आप याद दिला रहे थे छोटे बैंक बड़े धमाके की, तो हमारी आपकी याददाश्त भले ही कमज़ोर हो जाए, दर्शकों की याददाश्त बड़ी तेज़ होती है। गुरमीत जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं रवि सर मैंने यूको बैंक लिया था आपके छोटे बैंक बड़ा धमाका में, तो उनको नाम भी याद है और इन्होंने लिया है 34 रुपये 50 पैसे पर।
अभी क्या करें। और यूको बैंक में जैसा भी मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, शानदार मूव देखने को मिला है और उस दिन आपकी तरफ से 2 हफ्ते पहले रिकमेंडेशन इस पर आई थी और आज 14% की तेज़ी है, मतलब 34-35 के आसपास आपने मेरे ख्याल से रिकमेंड किया था, अब 46 रुपये है और 2 दिन के अंदर तो शानदार मूव देखने को मिला है। 2 दिन के पिछले 5 कारोबारी सत्र में 29% की रैली है, एक महीने में 48% शेयर चला है। क्या करना चाहिए सर 90% 6 महीने के अंदर? अब इनको कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, और मुझे लगता है शायद आपने शायद सर 40 रुपये का लक्ष्य दिया था। जी, लक्ष्य के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 52 रुपए के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर पार्शियल मुनाफा लेना है, फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, आगे त्योहारों के सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा मुनाफा लीजिए, लेकिन दोबारा गिरता है तो फिर खरीदारी करिए। लेकिन मौका आपके पास है कि आप यहाँ पर अभी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। तो अभी कंटिन्यू कीजिए सर, जो है आप चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके इसको, ताकि मुनाफा आपका सुरक्षित रहे। आप चाहें तो भाई त्यौहार आ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड करिए। ये रवि जी की सलाह फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब बैंकों के ऊपर काफ़ी सवाल है, क्योंकि ये आज बैंक चल रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। आर्यन राठौर साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक में मेरी सेल पोजीशन है 6000 शेयरों पे, इनकी सेल पोजीशन है 47 रुपये के भाव पे। अब ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर लॉस बुक करें या फिर वेट करना चाहिए। तो सर आज तो बैंकों में काफ़ी शानदार तेज़ी है और इन्होंने जो है मतलब सेल पोजीशन बना रखी है यहाँ पर, क्या सलाह रहेगी इनके लिए सर? देखिए, उन्होंने अगर बेच रखे हैं तो फिलहाल तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको एग्जिट होना चाहिए, बेचने की तैयारी बिल्कुल मत करिए। स्टॉक तेज है, आप देख ही रहे हैं, सारे छोटे मझोले बैंकों में दौड़ चालू है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर आपको यही कहूंगा कि आप एग्जिट करें। और थोड़ा सा अगर 1-2 दिन रुक कर अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बट एग्जिट होना में ज़्यादा समझदारी है। जी चलिए, इस बीच जो है कुछ एक और टिप्पणी आई है। राजेंद्र जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, मनी 9 की पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? करें आप आए, बहुत खुशी हुई राजेंद्र जी, आपकी टिप्पणी आई वो सुन करके बड़ी खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच चलिए कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। और ललित खुलबे साहब का प्रश्न है और ललित जी कह रहे हैं, सर क्या विष्णु केमिकल में अभी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है क्या? विष्णु केमिकल, जरा इसके भाव देखते हैं क्या इस समय देखने को मिल रहा है। अभी देखें तो सर ये 339 के आसपास चल रहा है, 1.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? ये नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म नज़रिया है, पिछले 1 महीने में 6-7% शेयर चला भी है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, आपके चार्ट पे भी साफ साफ दिखा रहा है, चार्ट को आप कॉर्नर देखिए जहां पर लिखा आ रहा है 339। अगर उसका मैं सपोर्ट देखने की कोशिश करता हूं तो वो आता है 304 रुपए। तो अगर 310 और 305, 304 इन लेवल के जितना पास आएगा आप खरीदारी करेंगे तो आपका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 295 रुपए का। तो आपको खरीदारी चार्ट देखिए, सामने दिखाई दे रहा है कि अभी करेक्शन हो रहा है, क्यों जल्दबाजी करनी है? करेक्ट होने दीजिए, अच्छे लेवल्स पे आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। और अभी तो 40 रुपए का मतलब हो गया कि 10% साफ हो सकता है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद निवेश की रणनीति बनानी है। जी चलिए, एक प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे दर्शक एक हैं जिन्होंने प्रश्न भेजा है और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा प्रश्न। और जसजीत जी ने शायद ये प्रश्न भेजा है और जसजीत जी का प्रश्न है, इन्होंने आईटीसी के ऊपर सवाल इनका है। 1100 शेयर ले रखे हैं 272 के भाव पर और कमिंस के भी शेयर इनके पास हैं। तो पहले आईटीसी डिस्कस कर लेते हैं। सर आईटीसी को में हम देख रहे हैं कि जब से ये डिमर्जर वाली स्टोरी डिस्क्लोज हुई उसके बाद से एक बहुत दायरे में है, दबाव में देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए? शानदार मूव भी देखने को मिला आईटीसी के अंदर, अब थोड़ी सुस्ती है, अभी क्या करना चाहिए? 272 पे इनकी खरीद है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 272 पे खरीदा है, 450 चल रहा है। तो विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि 450 वाला जो रेंज है ना, ये अब थकाने वाला रेंज है। और इन लेवल्स पे अगर आप प्रॉफिट बुक करके 2-4 महीने के लिए छोड़ देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वापस से अगर एंट्री की बात करें तो अब जो एंट्री बनती है वो बनती है 390, 400 और 410 मैक्सिमम। तो उन लेवल्स तक तो गिरेगा ही गिरेगा। तो मुझे ऐसा लगता है मुनाफा वसूलना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए और इंतजार करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। और नहीं तो दूसरे और शेयरों में, चुनिंदा शेयरों में जाना है तो मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन नहीं है, चुन चुन के स्टॉक में बने रहिए, नए स्टॉक लेंगे, पैसा डबल करेंगे। नया निवेश करेंगे, पैसे डबल होंगे, तो वो आप इंतजार कीजिए कार्यक्रम के अंत तक का। इस बीच जो है मुस्तकीन इस्लाम साहब ने प्रश्न भेजा है और इन्होंने कह रहे हैं, मुस्तकीन साहब, इन्होंने दिग्विजय सीमेंट के शेयर ले रखे हैं
और 180 शेयर हैं श्री दिग्विजय सीमेंट के 95 के भाव पर। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या टारगेट मिल सकता है। तो 95 की इनकी खरीद है, 90 का भाव है, 1.5% के आसपास की गिरावट श्री दिग्विजय सीमेंट में देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 5-5.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि अगर 6 महीने के चार्ट्स पर देखें तो सर रिकवरी भी काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है शेयर। इनकी खरीद 95 की है, 5 रुपये के नुकसान पे है, आपकी राय? देखिए यहाँ पे 5 रुपए का और रिस्क दिलाऊंगा, और 5 रुपए के अगर नीचे गिर जाता तो पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए। यानी कि चार्ट आप जो देख रहे हैं लेफ्ट आपको साइड पे, उस पे 85 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर 85 रुपए टूट जाता है तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो आपने काफी ऊपरी लेवल पे खरीदा, जहां लोग काट रहे हैं, बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, आपने वहां खरीदारी कर ली, तो थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर 85 का फिर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के रखिए, और अगर 85 के पास एक हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन 85 से ऊपर बंद हो जाता है तो फिर थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। टारगेट 95 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके वहां तक आएगा तो आप एवरेज से निकल सकते हैं या फिर निकलने का मौका मिलेगा। फिलहाल आपकी पोजीशन ऐसी फंसी है जिसमें कि अभी आपको नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको संभाला जा सकता है और इससे वापस से अपना जो लॉस की रिकवरी करी जा सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। आप 85 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 85 के पास अगर 2-3 दिन तक कंसोलिडेट करता है तो वहां पर थोड़ी खरीदारी अगर कर सकें तो करिए, और वापस 95 आता है तो एग्जिट कर लीजिए। तो ये जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई इसको आप फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं, लेकिन हाँ आपको निकलने का मौका मिल सकता है। ब्रेक इवन पे आप निकल सकते हैं, नीचे खरीदेंगे तो हो सकता है कुछ पैसे भी बन जाएं आपके। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। संजय सिंह जी का प्रश्न है, और संजय जी कह रहे हैं कि उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लक्ष्य 1 साल के लिए क्या हो सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो अभी 49 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज। पिछले एक महीने में करीब 1-1.5% के आसपास की रैली रही है, लेकिन पिछले 6 महीनों में शानदार मूव इस शेयर ने दिया है, 114%। या चार्ट्स पे सर अब थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है, क्योंकि एक तरफा रैली देखने को मिली है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि अब इन्होंने नहीं लिखा है कि इन्होंने खरीदा किस भाव पे है, लेकिन ये 1 साल का लक्ष्य जानना चाहते हैं। देखिए 1 साल में 60 रुपए के पास आता हुआ नजर आएगा, तो भी अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से 10% से ज्यादा के रिटर्न है। और रही बात अभी अगले आने वाले 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन तक, तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने तक अब ये 40 से 45 की रेंज में ही घूमेगा। और थोड़ा सा अगर बढ़ा 50 के ऊपर निकला तो लोग इन्वेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन बनी रहेगी। तो आप थोड़ा सा रुक कर, पहली बात निवेश अगर बढ़ाना है तो करिए। दूसरा, यहाँ पर टारगेट 60 रुपए का 1 साल का लेकर चलिए जी। तो ये फिलहाल जो है आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, और इस बीच राज शंकर सिंह ने कहा है कि LIC में 1 साल का नज़रिया है। मेरे पास LIC के 400 शेयर हैं, जिसको 637 रुपये पर लिया था। मैं और शेयर ऐड करना चाहता हूँ, अपनी परचेज रेंज क्या रखूँ? सर LIC पे बहुत लोग फंस गए हैं, और IPO के समय से लेकर के बहुत लोगों को ये लगता था कि अब चलेगा, तो गिरावट में कभी खरीद लिया, लेकिन LIC में उस तरह का मूव देखने को मिला नहीं। 665 के आसपास चल रहे हैं। ये बहुत कम दर्शक ऐसे हैं जो प्रॉफिट में होते हैं, इनको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। 637 पे इन्होंने लिया है, और अभी अगर हम देखें तो 665 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो लोग, तमाम लोग जो फंसे हुए हैं सर, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या एक बार के लिए एग्जिट हो लें, क्योंकि जिस तरह की सुस्त चाल यहाँ पर देखने को मिली है, रिकवरी आई है लेकिन फंसे काफ़ी लोग हैं। देखिए इस समय LIC के ऊपर अगर स्ट्रैटेजी अपनानी है, देखिए LIC में बहुत बड़ा अपट्रेंड आने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जिस, भले चाहे LIC को आप जितना स्ट्रांग फंडामेंटल समझिए, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर काफी कम है। तो ये 665, 700, 720, इससे ऊपर ये लेवल दिखाई नहीं देते। लेकिन इसकी जगह पे आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, जो कि 455, 450 के पास चल रहा है। वो LIC से आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। देखिए पैसा वहीं इन्वेस्ट करिए जहां से आपको रिटर्न मिल सकते हैं। अगर पैसा आपका यहीं पड़ा रहा, 6 महीने, 1 साल तक कोई ब्याज नहीं मिला, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला, कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो भी वो नुकसान ही माना जाएगा। तो अभी फिलहाल आप अगर, मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम चाहे कहें जितना भी आप लोग करते अपने हिसाब से ही हैं, तो LIC की जगह मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस को शामिल कर लीजिए, वो आपको प्रॉफिट भी देगा, तो मेरी बात भी आपको समझ में आएगी। तो ये आपके लिए सलाह है सर, और शेयर मत खरीदिए, आप प्रॉफिट में हैं, अच्छी किस्मत है आपकी,
आप LIC में मुनाफा कमा रहे हैं तो एक बार के लिए आप चाहें तो मुनाफा बुक कर सकते हैं, और LIC हाउसिंग फाइनेंस में स्विच करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न जो है आते हुए दिखाई देंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। अभी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हैदराबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? ऐसा सर छोटा मोटा जॉब करता हूँ बस। अरे सर, काम तो काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर BCG में शेयर लिया हूँ, एक 1000 या 1500 तक लिया हूँ। जी। 30 रुपीज हमारा एवरेज प्राइस है सर। अच्छा, ब्राइटकॉम के? जी सर। अच्छा, एवरेज प्राइस आपने क्या बताया? 30 रुपीज़। 30 रुपीज सर। जी। कब लिए थे आपने सर? ये जून में लिया सर मैं, लगभग 7 या 1 जून को। तो अभी तो सर आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं, मतलब 30 रुपये पे आपने लिया है और 18 रुपये का भाव है, और क्वांटिटी भी आपके पास 1000-1500 की है, तो यानी कि करीब 12-15 हज़ार रुपये का आपको नुकसान इस समय हो रहा है। और ये शेयर में पहले सर्किट लगाते हुए ऊपर गया, फिर सर्किट लगाते हुए नीचे आया, अभी पिछले 1 महीने में 27-28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पूछते हैं रवि जी से क्या सलाह रहेगी उनकी। रवि सर, कैसे देख रहे हैं आप? 1 साल में 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप ने, और इनके पास 30 रुपये की खरीद है। अब दोबारा चलना हुआ, फिर से अपर सर्किट लगने शुरू हुए हैं इसमें, तो क्या इनके भाव तक आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है आपको? कब खरीदा है इन्होंने विपुल जी, बताया था? जून बता रहे थे शायद कि जून में इन्होंने लिया हुआ है, 30 रुपये की खरीद है। देखिए जून में तो ऑब्वियसली है कि आपने थोड़ा लालच संभाल लिया, इसलिए आपने इसको खरीदारी कर ली। लेकिन अब आपके पास ना, इसको आपको काटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ आपका 20 से 25 रुपए के बीच में आता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, काट लीजिए। और इस स्टॉक पे अगर बने रहेंगे तो आप आज विपुल जी को फोन करेंगे, कल रवि जी को फोन करेंगे, परसों किसी और को फोन करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है बेटर है इस टाइप के स्टॉक में अभी आप दूरी बना लीजिए। पूरी तरह से मैनिपुलेटिव और टोटली जो है वो बैन कर देना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को जिसमें इन्वेस्टर फंसते हो। मैं अगर इसका ट्रेड लास्ट 3 महीने का देखूं तो या तो सेलिंग फ्रीज या बाइंग फ्रीज, सेबी हमारे यहाँ पे बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के मामले में लगता है सोता हुआ नजर आता है। देखना चाहिए सेबी को। मुझे लगता है इस स्टॉक से आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, नुकसान के अलावा ये आपको प्रॉफिट नहीं दे पाए। निकल जाइए सर, ठीक है। कभी हो जाता है, कोई ट्रेड गलत हो जाता है, आपसे भी गलती हुई है, 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई कहीं और कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको और ज़्यादा लॉस हो, तो जब भी आप कंफर्टेबल लगे आपको, आप निकल जाइए, वरना फिर टेंशन भी होगी और आप भी परेशान रहेंगे और दूसरी जगहों पर आप पोजीशन बनाने में भी हिचकिचाएंगे।